नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। आज की खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार या न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना या कोई समाचार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो यह हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। तो बढ़ते हैं समाचार की ओर, न्यूज़ की ओर। और आज की सबसे बड़ी घटना या सबसे बड़ी खगोलीय घटना जो हो रही है वह है सूर्य ग्रहण। तो आज हम सूर्य ग्रहण के ही बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सूर्य ग्रहण की खबरों के बारे में। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, यानी बीच में चंद्रमा आ जाता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण ही दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ढक सकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा छा जाता है, या यूं कहें कि दिन में ही रात हो जाती है। भारतीय वैदिक काल और सूर्य ग्रहण। वैदिक काल से पूर्व भी खगोलीय संरचना पर आधारित कैलेंडर बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा उनकी पुनर्वृत्ति की पूर्व सूचना ईसा से भी 4000 पूर्व ही उपलब्ध थी। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान उपलब्ध था। वेदांग ज्योतिष का महत्व हमारे वैदिक पूर्वजों के इस महान ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की यह घटना भारतीय मनीषियों को अत्यंत प्राचीन काल से ज्ञात रही है। चिर प्राचीन काल में महर्षियों ने गणना कर दी थी। इस पर धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक एवं ज्योतिष ग्रंथों में होता चला आया है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे, यानी महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के बारे में सब जानते थे और उन्होंने इसका ज्ञान दिया। ऋग्वेदीय प्रकाश काल अर्थात वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के समय में कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने पात्रों को कुश डालने को कहा, पात्रों में कुश डालने के लिए कहा, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाए और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके।
पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाए। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रभाव बढ़े, भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाए और धुलकर बह जाए। पुराणों की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रसता है। यह दोनों ही छाया की संतान है। चंद्रमा और सूर्य की छाया के साथ साथ चलते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ती है। गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर विकलांग बन सकता है। गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे कि वह राहु केतु उसको स्पर्श न कर सके। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी कैंची या चाकू से काटने को मना किया जाता है और किसी वस्त्रादि को तो सिलने से रोका जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु के अंग या तो कट जाते हैं या फिर सिल जाते हैं। ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन, यज्ञ, जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय का सदुपयोग करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कोई कार्य न करे। ग्रहण के समय में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मल मूत्र त्याग करना, केश विन्यास बनाना, रति क्रीड़ा करना, मंजन करना वर्जित किए गए हैं। कुछ लोग ग्रहण के दौरान भी स्नान करते हैं। ग्रहण समाप्त हो जाने पर भी स्नान करके ब्राह्मणों को दान देने का विधान है। कहीं कहीं वस्त्र, बर्तन धोने का भी नियम है। पुराना पानी, अन्न नष्ट कर नया भोजन पकाया जाता है और ताजा भरकर पिया जाता है। ग्रहण के बाद डोम को दान देने का अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि डोम को राहु केतु का स्वरूप माना गया है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1 प्रहर पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो, ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन करना, भोजन करना, ये सब कार्य वर्जित किए गए हैं। ग्रहण के समय मन से सत्पात्र को उद्देश्य करके जल में जल डाल देना चाहिए। ऐसा करने से देने वाले उसको फल प्राप्त होता है और लेने वाले को उसका दोष भी नहीं लगता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। देवी भागवत में आता है कि भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अभूतपूर्व, अनोखा, विचित्र ज्योतिष ज्ञान ग्रह और उपग्रहों की गतिविधियां एवं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत, व्यवधान या बाधा हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवर्त भाग नहीं दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण होने के लिए निम्न शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहली, अमावस्या होनी चाहिए। दूसरी, चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को रेखांश कहा जाता है तथा भूमध्य रेखा के चारों वृत्ताकार में जाने वाली रेखाओं को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार देखिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण की ज्यामिति चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण व वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देवे, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास में तथा कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस भाग विशेष में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाता है। खगोल शास्त्रियों की गणनाओं के अनुसार खगोल शास्त्रियों ने गणित से निश्चित किया है कि 18 वर्ष 18 दिन के समय अवधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। और हाँ, यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो वो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। यद्यपि वर्ष भर में 7 ग्रहण तक संभाव्य है, तथापि 4 से अधिक ग्रहण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने पर पुनः होता है, किंतु वह अपने पहले के स्थान में हो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि संपात बिंदु निरंतर चलते रहते हैं। साधारणतया सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि चंद्र ग्रहण से कई अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं। 3 चंद्र ग्रहण पर 4 सूर्य ग्रहण का अनुपात आता है। चंद्र ग्रहणों के अधिक देखे जाने का कारण यह होता है कि वह पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में चाहे ग्रहण का कोई दिखाई देता है, चाहे ग्रहण का कोई आध्यात्मिक महत्व हो अथवा नहीं हो, किंतु दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह अवसर किसी उत्सव से कम नहीं होता है, क्योंकि ग्रहण ही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं घटित होती है, कि वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। 1968 में लार्केर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टीन का यह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही सही सिद्ध हो सका, जिसमें उन्होंने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात कही थी। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज 21 जून रविवार को आ रहा है या चल रहा है। यह इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। भारतीय समय अनुसार यह सुबह 9:15 से शुरू हो गया। सूर्य ग्रहण शुरुआत में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और 10:17 तक यह पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई दे दी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण रविवार दोपहर को 2:02 पर समाप्त होगा, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण 3:04 पर खत्म होगा। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक प्रभावी रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत समेत चीन, अफ्रीका, कांगो, इथोपिया, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर आरंभ हुआ, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था सुबह 10:17 से शुरू हो गई और दोपहर 12:10 तक सूर्य ग्रहण अपने सबसे अधिक प्रभाव में दिखेगा, जबकि ग्रहण की आंशिक अवस्था दोपहर 3:04 पर समाप्त होगी। भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण देहरादून, सिरसा, टिहरी आदि कुछ प्रसिद्ध शहरों में दिखाई देगा। वहीं देश के अन्य हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।
रिंग ऑफ फायर 21 जून यानी आज लगने वाला सूर्य ग्रहण में लोग रिंग ऑफ फायर देख सकते हैं। दरअसल इस दौरान सूर्य का 88% भाग चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देगा। इस वजह से सूर्य के किनारे रिंग की तरह दिखाई देंगे। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये रिंग ऑफ फायर कुछ सेकंड से लेकर कई जगहों पर 12 मिनट तक दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान अक्सर लोग नंगी आंखों के सूरज को देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको सूर्य ग्रहण देखना है तो इसके लिए सोलर फिल्टर चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। सोलर फिल्टर चश्मे को सोलर ल्यूइंग ग्लासेस, पर्सनल सोलर फिल्टर या आई क्लिप्स ग्लासेस भी कहते हैं। चश्मा न होने की स्थिति में सूर्य ग्रहण न देखें। सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को पिनहोल, टेलीस्कोप या फिर दूरबीन से भी ना देखें। भारत से नजर आने वाला अगला सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को पड़ेगा, जो कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और भारत इस दुर्लभ घटना का भी गवाह बनेगा। उसके बाद भारत से अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2064 को नजर आएगा और इस सदी का भारत से नजर आने वाला अंतिम सूर्य ग्रहण 22 जून 2085 को पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, और यह अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।